Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video we discussed chapter number 8 and exercise 8.3. हमने exercise 8.3 के कुछ क्वेश्चन जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कर लिए थे. Today we will continue our this exercise. Okay, this exercise जब हमने ये exercise स्टार्ट की on that time I was explain to you each and everything basis on this exercise. ये exercise किस पे बेस है वो मैं आपको सब समझा चुकी थी. प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज, ईच एंड एवरीथिंग. एंड वी डिड सम क्वेश्चंस ऑल्सो. हम कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे. आज हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है बिकॉज सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट. कुछ क्वेश्चंस इसमें हमारे बचे हुए हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, आई बाय अ टीवी फॉर ₹1000. ठीक है, एक टीवी खरीदी है, उसकी कॉस्ट जो फर्स्ट आई विल रीड फुल क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन. आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपने टीवी परचेस की है, उसकी जैसे कि क्वेश्चन में देखे रखा है कॉस्ट जो है 10,000 है. आपने कितने में ली है, उसको 10,000 में ली है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है. उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना हो गया, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है. तो आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट, कितनी मनी आपको वापस से मिली होगी. तो ठीक है, आपको इसमें निकालना क्या पड़ेगा बेटा, सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि आई बाय अ टीवी फॉर ₹. कॉस्ट प्राइस इट इज़ गिवन, कॉस्ट प्राइस आपको देके रखी है, प्रॉफिट परसेंट देके रखा है. आपसे ये पूछा है कि कितने मनी मिलेगी. ठीक है, जैसे कि सिंपल बात है, एक पेन आपने ख़रीदा, वो ₹30 का था, आपने उसको ₹40 में सेल कर दिया, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे वापस. आपने कितने में ख़रीदा था, 30 में, 40 में आपने सेल कर दिया, तो आपको 40 मिलेंगे. कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ₹10 का प्रॉफिट हो गया. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी. इसी तरह यहाँ पे अपने को कॉस्ट प्राइस देके रखा है और प्रॉफिट परसेंट देके रखा है. वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट कि व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या देके रखा है. जब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको देके रखा है CP, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. आई एम राइटिंग हियर CP मीन्स फॉर कॉस्ट प्राइस, बट आई विल राइट फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस ऑफ TV. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इज व्हाट, 10,000. अब आप देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट ये हमको देके रखा है 20%. इतने परसेंट का प्रॉफिट क्या है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है. अब आपको क्या फाइंड करनी है, इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है. सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी मतलब कितने में, अगर इतना अमाउंट मेरे पास आया और प्रॉफिट हुआ मतलब इतने में मैंने उसको ख़रीदा होगा. ठीक है, सेलिंग प्राइस is equals to the formula for if the profit percent is given and the cost price is given, then we have to apply the formula. Selling price is equals to cost price is in bracket of P upon 100. P upon 100 means profit upon 100. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. जब CP कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट इज अवर प्रॉफिट. अवर प्रॉफिट इज 20 अपॉन 100 है ना. अब हमको पता है ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 है ना. अब हमारे पास बचा 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 5 ये बचा. अब हमको इसको सॉल्व करना है. क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है. अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा. जब हम LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा. अब जब हम LCM लेंगे, यहाँ 5 आया तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 है ना, इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है और 1 5 जा 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है 5 प्लस 5 1 जा 5 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 ओनली
5, है ना। तो ये जो टर्म है ये हमारी बन जाएगी 10,000 इन ब्रैकेट ऑफ 6/5। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 10,000 इंटू 6/5। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 10,000 कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है 5, है ना। अब हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, 0 0 0, ये हमारे एज इट इज़ रहेंगे, मतलब 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 जा कितने होते हैं 12, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12,000। अब हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ अवर सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी कितने में बेची होगा टीवी को, 12,000 रुपीज़ में टीवी को क्या किया होगा, सेल किया होगा। 10,000 क्या था, कॉस्ट प्राइस थी, 12,000 में इसको सेल की, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 2,000 रुपये का हुआ। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़, सेल बेचने की बात करिए तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मतलब जो जूही है उन्होंने वॉशिंग मशीन जब सेल की है तो कितने में सेल की है, 13,500 में, बट उधर प्रॉफिट था। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया, शी लूजेज 20 रुपीज़ इन द बार्गेन। जब उसने बार्गेन मतलब जो हम कुछ लेने जाते तो बार्गेनिंग करते हैं ना, जिसको बोलते हैं नहीं आप इतना भाव जिसको बोलते करते वो, तो उसमें उनको 20% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। वॉट वॉज द प्राइस विच शी बॉट इट, अब उसने कितने में मतलब कितने में खरीदी होगी वो निकालना है। मीन्स आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो फर्स्ट व्हाट इज़ गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ अ मशीन लिख लेंगे हम, लॉस लिख लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए व्हेन द लॉस परसेंट इज गिवन एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व हियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या गिवन है आपको, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन। कितनी है यहाँ पे वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस, ₹13,500 एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जब उसने बार्गेनिंग करी तो उसको लॉस हो गया, कितना परसेंट का लॉस हो गया उसको, 20% का। आपको निकालना क्या है, बॉट मीन्स खरीदना, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस किसकी निकालनी पड़ेगी आपको, वॉशिंग मशीन की, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन। अब जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, SP, इसमें हमने जो निकाली थी वो सेलिंग प्राइस थी, इस पर हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, यदि एक बात ध्यान में रखना, सेलिंग प्राइस के लॉस परसेंट दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SP। ठीक है, क्या लगाएंगे, SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये हो गया SP इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गई, CP माइनस के इन ब्रैकेट में आप लगाओगे या CP इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉस अपॉन 100। अब आप ये बात ध्यान रखें, यहाँ हमने सेलिंग प्राइस निकाली बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंट दिया था तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बट यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस देके रखी है प्लस लॉस परसेंट देके रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SP इज इक्वल्स टू CP इन ब्रैकेट 1 माइनस दिस इज L मीन्स व्हाट, लॉस अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में दे के रखी है, सेलिंग प्राइस है हमारी 13,500 इज इक्वल्स टू CP क्या है जो कि निकालना है, 1 माइनस लॉस कितना परसेंट, 20 अपॉन 100।
ये वाली कंडीशन हमारे पास है, ये हमको क्या करके रखा है, इन्होंने दे के रखा है। अब हमको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो वो आपको समझ में आ गया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब वो क्या हो जाएगा, उधर आप देखो, आपको यहाँ से क्या है, इधर सारी न्यूमेरिक वैल्यू दे के रखी है हम, और एक तरफ CP दे के रखी है, तो हम यहाँ से CP निकालेंगे। क्या निकालना है हमको, CP निकालना है। अब आप देखो ये 13,500 है, इज इक्वल्स टू CP इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 20/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इज कैंसिल बाय दिस 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास इधर की साइड में बच जाएगा, ये CP तो हम लिखेंगे, चलो हम यहाँ लिख देते हैं 13,500 इट इज़ 13,500 इज इक्वल्स टू CP 1 माइनस 1/5। अब सिमिलरली वी हैव टू टेक अ LCM। जब हम LCM लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/5, ठीक है। सो 13,500 इज इक्वल्स टू CP और 4/5। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, CP की वैल्यू निकालनी है। तो CP को यदि आप, ये जो CP है, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको, तो सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 13500। अब आप ये वाली जो पूरी टर्म है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, है ना। तो ये 5/4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4। अब जब ये 5/4 हो जाएगा, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा क्या होता है 4, 2 6 जा 12। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 है, तो 1 5, 2 7 जा 14, फिर वापस से बचेगा 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा 0। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको। 13500, 2 6 जा 12, 1 5, 2 7 जा 14, है ना 1, फिर क्या डाउनवर्ड लेंगे 0। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, देन यू कैन डू डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है, अब अपने को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 2 से हम डिवाइड करेंगे, फिर वापस 2 1 जा 2 करेंगे, फिर वापस 2 से कैंसिल करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम ये भी अपना सकते हैं यहाँ पे, कि हम सबसे पहले ये देख लें कि यदि आप ऐसा लिख रहे हो, है ना, तो 13,500 है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5/4 है, इधर क्या है 4/5 है, तो इन्वर्स हो गया वो। अब ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये डायरेक्ट हम किससे डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 से। तो अपना क्या होगा, जो ये डीपली कंटिन्यू करने वाली मेथड कम हो जाएगी, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। 4 से कर लो आप, 4 3 जा 12, है ना। 3 - 2 1 0, वी विल टेक डाउनवर्ड 5। अब क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। यदि हम 4 4 जा 16 लेंगे तो 15 से क्या है बड़ा है, तो हम लेंगे 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 3, फिर क्या लेंगे हम 0, फिर आप क्या लोगे 4 7 जा 28, फिर आपके पास बचेगा ये 2, यहाँ पे 10 2 0, फिर आप लोगे 4 5 जा 20। तो ऐसे क्या डायरेक्ट डिवाइड हो गया, तो ये अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, 4 1 जा 4 और दिस इज 3 3 7 5, ठीक है। ये क्या हो गया 3,375। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 3,375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 16,875। तो हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ योर, है ना, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर समझ में आ गया, आंसर रहेगा हमारा 16,875 आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंट देंगे और सेलिंग प्राइस निकालने को बोलेंगे, सो द फॉर्मूला विल बी CP in bracket of 1 plus P/100. Similarly, when the selling price is given with the loss percent, then you have to apply selling price is equals to CP in bracket of 1 minus loss upon 100. So understood these two question? Now we will see this type of question. हमने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन अबाउट टू यू सिंपल इंटरेस्ट,
एंड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लस अमाउंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। इंटरेस्ट वो होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, उसके जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रेट क्या होगा, कितने % का ब्याज लगा है वो रेट होता है, कितने समय के लिए लोन लिया है वो टाइम होता है। उसी के साथ जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं बैंक को वो इंटरेस्ट कहलाता है। और जब इंटरेस्ट के साथ एट लास्ट जो मनी पे की जाती है वो कहलाती है अमाउंट। ठीक है, तो यदि आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। फर्स्ट, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1200, रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन। तो यदि सबसे पहले तो हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अमाउंट निकाल सकते हैं। पहले ब्याज निकालोगे कितना है, जैसे कि आपने कहीं बैंक से लोन लिया, उस पर इतना % ब्याज लग रहा है, तो आप कैसे बताओगे कितना अमाउंट पे कर रहे हो, किसको प्लस करना पड़ेगा, आपको अमाउंट निकालना है। और यदि हम अमाउंट निकालेंगे तो जो हमारा पैसा है, जितना हमने लोन लिया है, उसको हम किसके साथ प्लस करेंगे, इंटरेस्ट के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो जो अमाउंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा। सो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रिंसिपल व्हाट इज़ गिवन, टाइम व्हाट इज़ गिवन एंड रेट इज़ गिवन, है ना। अगर बात करें इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे के रखा है, प्रिंसिपल दे के रखा है। प्रिंसिपल के साथ जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, टाइम है, रेट है। तो उससे हम पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, आई एम राइटिंग ए शॉर्ट फॉर्म PP मीन्स इज व्हाट, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1200, 1200, rate is what, as given 12% per annum, what is that, PF full form, per annum। अब हम बात करें टाइम की, as given here 3 years, है ना। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है, उसके बाद ही अमाउंट निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है आपके पास, 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3, ये 100। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की, तीनों की वैल्यू क्या कर दी हमने, पुट कर दी। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए आप, बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास तो सिर्फ बचा है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3। 12 इंटू 12 144 होता है। एक बार हम करके देख लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करके देखें, जो हमारा 12 इंटू 12 करने पे आएगा उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। मतलब 12 इंटू 12 इंटू 3, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा 12, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 1 = 1, सो 144। अब 144 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12, 2 1 इज कैरी ओवर, 3 4 = 12, 1 इज कैरी ओवर, मीन्स 12 + 1 13 और 3 1 = 3 और प्लस 1 कितने होते हैं, 4। तो ये जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, 432। वी कैन से दैट अवर सिंपल इंटरेस्ट इज ₹432। मतलब कितना ब्याज लग रहा है, जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 432 लग रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। जब हम अमाउंट निकालेंगे तो जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि हमने फाइंड किया है। अब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज अवर प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल इज ₹1200 और अवर इंटरेस्ट इज ₹432। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1200 को, है ना। ये 1200 को किससे प्लस करना है, 432 से। 0 + 2 2, 0 + 3 3, 4 + 2 6 और 1 एज इट इज़। सो ₹1632, 1632, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया हमारा 1632। वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग द अमाउंट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो,
सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करो प्रिंसिपल के साथ तो आपको अमाउंट मिलता है। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन से सिंपल इंटरेस्ट से, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे के रखा है, फर्स्ट व्हाट रेट, क्या दे के रखा है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज अ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। आपको इसमें रेट निकालना है। आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले से, यहाँ आई एम राइटिंग हियर फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो, वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब हमको इसमें क्या दे के रखा है, इससे आप कैसे निकालोगे रेट, R को इधर ले आएंगे हम, और R को जब हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास उधर क्या बचेगा, वो इन्वर्स हो जाएगा, तो 100 इंटू टी क्या हो जाएगा, 100 इंटू टी अपॉन P इंटू R। मतलब जब आपके लिए सिर्फ रेट है, आपको रेट निकालना है, तो 100 इंटू आई, सॉरी ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा 100 इंटू आई अपॉन R इंटू टी। तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा, यदि आपको रेट निकालना है तो P इंटू टी अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो रेट जो है हमारा रेट हो जाएगा, रेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा 100 इंटू आई अपॉन P इंटू टी। उसी तरह टाइम भी निकालोगे तो टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो ये अपने अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। इसमें अपन देख लो हमको क्या क्या देकर रखा है, ₹280 एज ए इंटरेस्ट, ये आपको क्या दे के रखा है, इसमें इंटरेस्ट दे के रखा है। आई एम राइटिंग हियर आई ₹280 एज इंटरेस्ट इन अ सम ऑफ ₹56,000। मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया 56,000। उसके बाद जो टाइम है वो आपको देकर रखा है 2 ईयर्स, रेट निकालना है। जैसे कि मैंने वहाँ आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, R का फॉर्मूला निकल गया बना 100 इंटू आई अपॉन P इंटू टी। तो R इज इक्वल्स टू 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है 280 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 56,000 मल्टीप्लाई टाइम 2 ईयर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 0 0 0 है ना, और इस 0 से ये भी 0 काट दो, तो R इज इक्वल्स टू क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, इधर 28 बचा, इधर 56 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब फिर क्या बचा 14 अपॉन 56। अब इसको काटो, यदि 2 7 जा 14, ठीक है, या इसको ऐसे काट दो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 अपॉन 4। तो जो इसका रेट होगा कितना परसेंट, तो कितना रेट होगा 1 अपॉन 4। मतलब जो रेट है 1 अपॉन 4% है। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो 0.25% आ जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, इससे हम रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। सो इन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड क्वेश्चन किए। मतलब कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस निकाली, प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, प्रॉफिट परसेंट निकाला, लॉस परसेंट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने फाइंड किया, उसी के साथ अमाउंट निकाल लिया, रेट टाइम भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो इन दिस एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चंस आर completed and this exercise is also completed. Thank you. So please subscribe our channel, like it and share it. Thank you so much.